नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। गोरखपुर में सीएम योगी ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। चंपा देवी पार्क में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी में। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का एक्स पर पोस्ट, रैली में आए कार्यकर्ताओं का आभार, विरोधी दलों से सावधान रहने की जरूरत। रामजी लाल सुमन का मायावती पर तीखा बयान, बीजेपी के साथ थी और रहेंगी, हमें किसी निर्देश की जरूरत नहीं। अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट में मकान ढहा, 5 की मौत, मलबे में कई के दबे होने की आशंका, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की बड़ी मुश्किलें, बरेली स्थित घर पर चस्पा हुआ बैंक नोटिस, 1990 के कृषि ऋण का 40,555 रुपये बकाया। सीतापुर में सफाई कर्मचारी का धरना प्रदर्शन, वेतन न मिलने पर जमकर कर रहे हैं प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत ललितपुर से। 2 युवकों ने युवक की पिटाई की है। मामूली बात पर विवाद के बाद ये पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। भरे बाजार तमाशाई बनकर खड़े रहे लोग, किसी ने बीच बचाव की जहमत नहीं उठाई। टोरिया बासी हनुमान मंदिर में ये मारपीट हुई है। जखौरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते। किस तरीके से देखिए, गुत्थम गुत्था चल रही है ये तस्वीरें। टोरियावासी हनुमान मंदिर में मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 2 युवक लड़ रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई छुड़ाने नहीं आ रहा। उन्नाव से खबर, गंगा घाट कोतवाली के जाजमऊ चौकी क्षेत्र में हादसा। पोनी गांव कट के पास ईंटों से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हुई है। 3 से 4 लोग बाल बाल बचे हैं। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़क अवरुद्ध, यातायात प्रभावित। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़क अवरुद्ध, यातायात प्रभावित हुआ। खबर हमीरपुर से, जहां जिला प्रशासन ने पारदर्शी और निष्पक्ष प्री पीसीएस परीक्षा कराने की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। डीएम घनश्याम मीणा ने परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे विद्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारियों ने बताया कि 11 परीक्षा केंद्रों पर 4,992 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 12 अक्टूबर को सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 तक 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का कड़ाई से इस्तेमाल रोकने के लिए सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों के बंदोबस्त किया गया है। 12 तारीख को पीसीएस की परीक्षा होनी है और हमारे जनपद में 11 सेंटर्स हैं और जिसमें लगभग 4,990 बच्चे के बैठने का अनुमानित संख्या है। इसी क्रम में आज मेरे और एसपी द्वारा जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है और जो ये देखा जा रहा है कि जो भी एग्जाम को कराने के लिए व्यवस्था की जानी है समुचित व्यवस्था है या नहीं है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग जो सेंटर्स हैं उनका जायजा ले रहे हैं और जो वहाँ पे सेंटर प्रभारी हैं, जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी आगामी शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अकेले लड़ेगी।
लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राय ने कहा कि तैयारियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए एक कनेक्ट केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से सभी कोऑर्डिनेटर्स को जोड़ा जाएगा। और अजय राय ने भाजपा सरकार पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। और सभी जितने भी हमारे फ्रंटल सेल और हमारे अन्य फ्रंटल्स हैं, सबको लगा रखा है और सब पूरी ताकत के साथ लगे हैं और ये चुनाव हमको हर हाल में जीतना है। और हम निश्चित तौर से आम जनता की बात मजबूती से विधान परिषद में उठाएंगे और उनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये चंद्रभान जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये चुनाव सिंबल पे नहीं है। और कानपुर किसी के पास 4 पहिया गाड़ी है तो कोई आयकर दाता है, फिर भी राशन कार्ड बनवाकर राशन लेने वाले जिले में 33,509 अपात्र निकले हैं, जिनका राशन कार्ड निरस्त होगा। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति विभाग को लगातार जानकारी मिल रही थी कि कई ऐसे अपात्र हैं जो कि गलत तरीके से राशन ले रहे हैं। शिकायत के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन कार्ड धारकों की जांच के आदेश दिए, जिसमें लगभग 35,000 अपात्र राशन कार्ड धारक निकले जिनके पास कार है, आयकर दे रहे हैं तो कोई 5 एकड़ जमीन का मालिक है। ऐसे अपात्र राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड अब निरस्त होंगे। दरअसल वो 18 प्रकार की KPI जो है मिली है और वो वहीं से चिन्हित हैं लोग जिनके पास 4 पहिया वाहन है या भारी वाहन है, जो मानक है पात्रता का 5 एकड़ से अधिक भूमि है या इनकम टैक्स पे है, तो ऐसे लोगों की सूची प्राप्त हुई है। पूरे प्रदेश के सभी जनपदों को प्राप्त हुई है। उसका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद जो है उनको हटा दिया जाए। और कानपुर के मूलगंज में हुए धमाके के बाद पुलिस प्रशासन अवैध पटाखों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड पर आ गया है। इस सिलसिले में सचेंडी पुलिस को अवैध आतिशबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता मिली और सीढ़ी चौकी इंचार्ज और उनकी टीम ने चेकिंग के दौरान एक लोडर को रोका और उसकी तलाशी ली। लोडर में भारी मात्रा में करीब 4 क्विंटल अवैध पटाखे और आतिशबाजी सामग्री जब्त की गई। लोडर और उसके चालक को पुलिस ने मौके पर ही हिरासत में लिया है। पुलिस ने अवैध पटाखे के भंडारण और परिवहन के संबंध में संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। और कानपुर नगर के बिलौर क्षेत्र से एक स्कूल विवाद की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि श्री प्रसाद अवधेश इंटर कॉलेज देवा में कार्यरत एक मुस्लिम शिक्षक पर छात्रों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है और अभिभावकों के अनुसार अध्यापक पिछले कई दिनों से विद्यार्थियों को टीका लगाने और कड़ा पहनने और चोटी रखने जैसी परंपराओं से मना कर रहे थे। अभिभावकों ने बताया कि नवरात्र के समय बालिकाओं ने माथे पे टीका लगाकर स्कूल पहुंचाने पर मुस्लिम शिक्षक ने टीका हटवा दिया था। छात्रों ने जब इस बात की जानकारी अपने अभिभावकों को दी तो उन्होंने विद्यालय प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे ये मामला हुआ कि हम लोग पढ़ने आते हैं। हमारे क्लास के एक अध्यापक हैं इंसाफ खां, वो हम लोगों को कलावा और टीका और चोटी रखने के लिए मना करते हैं। ये लगभग 20-25 दिन हो गए हैं। उसके बाद कुछ नहीं, फिर हमने अपने चाचा को बताया, नितिन शर्मा चाचा है मेरे, उन्होंने बताया, उन्होंने कार्रवाई करवाई है। आज कल आए क्लास में चौथे घंटे में बोले कि चंदन और टीका क्यों लगा के आते हो। इंसाफ खान कि चंदन और टीका क्यों लगा के आते हो, कहते थे कि कल से मत लगा के आना टीका चंदन। और एक हमारी क्लास में लड़की ने मिटारवा दिया था। बहुत दिन से चल रही है। हमारा एक छोटा भाई है जो कि बड़े पापा का लड़का है, उन्होंने जाकर के स्कूल में शिकायत भी की और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला ये है कि लगभग में 3-4 बार वहाँ पर एक टीचर है इंसाफ खान, 7-8 बच्चों से लगातार कलावा तिलक के लिए कह रहे थे। 2 बार स्कूल परिसर में शिकायत की, इसके बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज हम गए थे तो वहाँ प्रिंसिपल महोदय थे नहीं, उनको हमने फ़ोन किया। फिर इसके बाद वहाँ जो प्रबंधक थे वो आए, उनसे बात किया
कि ये कलावा तिलक के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधक ने आते ही सारी बातें अस्वीकार कर दी। खबर कानपुर से, जहां आयकर विभाग ने कार्यशाला आयोजित कर धार्मिक और सामाजिक और चैरिटेबल संस्थाओं को आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली छूट की जानकारी दी। आयकर अधिकारी नरेंद्र सिंह आदि ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 12AB और 80G के तहत पंजीकरण कराने वाली संस्थाओं को टैक्स में रियायत प्राप्त होती है, इसलिए सभी को अपनी अपनी संस्थाओं का पंजीकरण करा लेना चाहिए। पंजीकरण कराने से पारदर्शिता के साथ जवाबदेही के लिहाज से जरूरी है। एक कार्यशाला में पंजीकरण कराना प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि के अलावा CA गोविंद कृष्ण और प्रभाकर सिंह आदि मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चित्रकूट जनपद में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान ने DM शिव शरणरप्पा, GN CDO अमृतपाल कौर और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में फीता काटकर किया। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय उद्यमी स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे और इस मौके पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अविनाश सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल कर रही है। हमारी सरकार है शुरू से जिस संगठन का मूल मंत्र रहा हो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड भी थर्ड, तो हमारे लिए देश हमेशा से पहले पायदान पर रहा है और यह वही देश है जिसने दुनिया का मार्गदर्शन किया है। हम विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित भारत थे और हमारी सरकारों ने तय किया है कि हम भारत के खोए हुए मान सम्मान स्वाभिमान को तो पुनर्स्थापित करेंगे ही करेंगे, बल्कि हम अपने देश के श्रम को, अपने देश की मेधा को एक उचित स्थान दे करके और देश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में हमने स्वदेशी को लेकर के हमारी सरकारों ने जिस तरीके से इन आयोजनों के माध्यम से गांव, कस्बे के उन उत्पादों को और देश के श्रम को सम्मान देने का काम किया है। और जनपद बाराबंकी में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस एवं प्रशासन सतर्क है। जनपद में पटाखा निर्माण करने वाले लाइसेंस धारकों के द्वारा किए जा रहे पटाखा निर्माण आदि का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही थाना स्तर पर पूर्व में अवैध पटाखा निर्माण में चिन्हित व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार के अवैध निर्माण में लिप्त न होने के संबंध में जानकारी एवं सत्यापन किया जा रहा है। और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि उपजिलाधिकारी, FSO एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जा रहा है, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आगामी दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत बाराबंकी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। हमारे यहाँ जितने भी पटाखों के लाइसेंस होल्डर्स हैं उनकी जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है CO, SDM और CFO की टीम द्वारा, और उनके सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किए जा रहे हैं कि कोई भी जो लाइसेंस के जो गाइडलाइंस है उसके विपरीत तो कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो पुराने अभियुक्त इन अवैध पटाखों के निर्माण में संलिप्त रहे हैं उनको भी थानावार सत्यापित किया गया है। और खबर कुशीनगर से, जहां विकासखंड तमकुही के ग्राम पंचायत बघई में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बनी ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया और इस मामले में न्यायिक और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। प्रार्थी सत्यनारायण पुत्र इंद्रल निवासी आगरा ग्राम बघई ने परगनाधिकारी तमकुही राज को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि श्रीमती सुनीता देवी ने सुदर्शन नाम के व्यक्ति को अपना पिता बनाकर सदर तहसील देवरिया से फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। इस मामले में जांच जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र समीक्षा समिति देवरिया ने की, जिसमें प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया है, जिस पर तत्काल
रोक की मांग की गई है। ग्राम सभा बगही विकासखंड तपकोयरा जिला कुशीनगर का निवासी हूँ। मेरे ग्राम में ग्राम प्रधान के पद पर कुटर्जित तरीके से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर और उसके आधार पर ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई हैं श्रीमती सुनीता देवी, जिनका जाति प्रमाण पत्र जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र समीक्षा समिति देवरिया में दिनांक 25/9/2025 के बैठक में निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत औरैया में नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई और कोतवाली पुलिस ने सुदिति ग्लोबल एकेडमी में दौड़ प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। दौड़ के समापन के बाद आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई और पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराधों से बचाव और सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए छात्राओं को जागरूक किया। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन की विस्तृत जानकारी दी गई ताकि मुसीबत के समय में वो तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनपद संबल के चनौसी रेलवे स्टेशन पर शटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाते समय वह अचानक डेड एंड से टकरा गई और इस टक्कर में मालगाड़ी की आखिरी बोगी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना तेज था कि स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद प्रभावित ट्रक पर कुछ समय के लिए आवाजाही बाधित रही है, लेकिन बाद में इसे सामान्य कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं। हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जिले में भरखनी विकासखंड स्थित कुरारी प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विद्यालय के एक अध्यापक क्लासरूम के अंदर बड़े ही आराम से मेज पर पैर रखकर बैठे और अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक की ये लापरवाही भारी मुद्रा में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी स्थानीय युवक ने बनाया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया। केवल महिलाओं का विशेष कुल मिला के बताया गया, ग्रुप में मैसेज आया, अपने लड़के को छोड़ने आए थे यहाँ पर। तो रामू घरवाली बोले कि बच्चों तो छुट्टी है। राजन गुरु जी ने बताया कहाँ रहे, गुरु जी कहाँ है, चलो छुट्टी है कहा आंगनबाड़ी वाले में है। तो रामू को दुल्हन ने सारी कही कि मतलब करवा चौथ व्रत के हमारे बच्चे लोग छुट्टी है। चलो केवल महिलाओं का विशेष कुल मिला के बताया गया, ग्रुप में मैसेज आया, अपने लड़के को छोड़ने। और कौशाम्बी में पैसों और जमीन के विवाद में एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। बेटे ने पहले गला दबाकर मां को मौत के घाट उतारा और फिर अपराध को छिपाने के लिए शव को फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मंजनपुर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे मुख्य कारण लालच था। आरोपी बेटे को पता चला था कि उसकी मां के बैंक खाते में जमा 3 लाख रुपए की राशि के नॉमिनी के तौर पर उसका भाई है। इसको लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया। और बलिया से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर बलिया से है। एक दिन की डीएम बनी छात्रा अदिति सिंह, बलिया से खबर आपको बता रहे हैं।
डीएम बनी छात्रा ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, जिम्मेदारों को समस्या निस्तारित कराने के दिए निर्देश। डीएम एमपी सिंह ने अदिति का बुके भेंट कर स्वागत किया है। बलिया से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत छात्रों को सौंपी गई। बलिया से खबर एक दिन की डीएम बनी छात्रा अदिति सिंह। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डीएम बनी छात्रा ने लोगों की फरियादें सुनी हैं। बलिया से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डीएम बनी छात्रा ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत छात्रा को सौंपी गई कमान। खबर इस वक्त आपको डीएम एमपी सिंह ने अदिति का बुके भेंट कर स्वागत किया। बलिया से खबर है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं डीएम बनी छात्रा ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। डीएम एमपी सिंह ने अदिति का बुके भेंट कर स्वागत किया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।